सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इन दिनों बहुत कंफ्यूज से नजर आ रहे हैं। कभी इधर तो कभी उधर की राजनीति करने वाले राजभर क्या क्या और कब का क्या बयान दे जाएं, शायद इस बात की जानकारी खुद उन्हें भी नहीं है। कभी बीजेपी के पाले में तो कभी समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करने वाले ओम प्रकाश राजभर की निगाहें यूपी में पहुंचने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरफ है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने यात्रा के यूपी पहुंचने से पहले खुद सूबे के बड़े बड़े नेताओं को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने कहा वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपनी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को लेकर उनके विचार सकारात्मक हैं। माननीय सलमान खुर्शीद जी का टेलीफोन आया था, उन्होंने निवेदन किया है। हमने उनसे कहा है कि हम अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत कर लेंगे और सभी लोग एग्री होंगे तो हम सावधान रथ यात्रा आपके भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा माननीय राहुल गांधी जी के साथ है और जहाँ तक फिर मैं कह रहा हूँ जाने का सवाल, अपने नेताओं से बातचीत करके जो डिसीजन होगा हम आपको अवगत करा देंगे। लेकिन उम्मीद है जाने की, मतलब पॉजिटिव ले हम इसको। देखिए, एक नेता दूसरे नेता का समर्थन नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ना काहू की दोस्ती ना काहू से बैर वाली सियासत करने वाले ओपी राजभर 3 जनवरी को यूपी पहुंचने वाली भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर बहुत ही कंफ्यूज हैं। चलिए एक एक कर हम आपको ये बताते हैं और साबित करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से पहले तैयारियों को लेकर आयोजित एक मीटिंग में खुद राजभर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ न सिर्फ नजर आए थे, बल्कि ब्रजेश पाठक ने उन्हें फाउंडेशन का सह अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। वैसे इससे पहले भी ब्रजेश पाठक और ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। मेमोरियल फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में वास्तव में अतिथि के रूप में हमारे ओम प्रकाश राजभर जी आ गए हैं। अतिथि वो होता जो बगैर बताया है। भाई की बात का हम समर्थन करते हैं, जो आपने कहा है हम उसका स्वागत करते हैं। इसी तरह से मैनपुरी चुनाव के दौरान चाचा शिवपाल के भतीजे अखिलेश के साथ आने के बाद राजभर ने फिर से समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होने की तमन्ना जताई थी, मगर शर्त भी रखी थी इस बार गठबंधन के लिए पहल शिवपाल की तरफ से होनी चाहिए। तो इसका मतलब था कि उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन से कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन मन मुताबिक नतीजे नहीं मिलने के बाद यानी चुनाव में हार झेलने के बाद उनका अखिलेश से मोह भंग हो गया था और वो वक्त वक्त पर अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से पहले ओम प्रकाश राजभर साल 2017 में सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी के साथ थे और योगी सरकार पार्ट 1 में मंत्री पद से भी नवाजे गए थे। लेकिन कुछ समय बाद समीकरण बदले तो राजभर ने बीजेपी के साथ संबंध विच्छेद करके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था और अब राहुल गांधी के प्रति उनकी सहानुभूति से यही तो साबित हो रहा है कि राजभर इन दिनों काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से या यूं कह लीजिए कि कुछ दिनों में जिस तरह से राजभर ने अपने सियासी रंग दिखाए हैं, उससे तो ये लगता है कि राजभर ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किस नाव पर सवार होना है।